हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की एक्सरसाइज 8K। आज हम देखेंगे कि हम किन्हीं दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं अगर उनके डिनोमिनेटर्स क्या हों बेटा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो। अभी तक तो हम कर रहे थे कि जिनके अगर सेम डिनोमिनेटर्स हों तो अब हम उन्हें किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम करेंगे इस वीडियो में कि अगर हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तब हम उस केस में किन्हीं दो फ्रैक्शंस को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब इनके अलग अलग हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, तो मुझे कुछ कॉमन लेने के लिए, क्योंकि अब सेम तो है नहीं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए, मैं इनका यहाँ पर क्या ले लूँगी, मैं यहाँ पर इनका एलसीएम ले लूँगी बेटा। किस किस का? 3 का और 9 का। अब मैं कोई ऐसा टेबल सोचूं जिसमें 3 भी हो और 9 भी हो। ऐसा कोई टेबल है? यस, 3 का ही टेबल है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये कौन से टेबल पे चल रहा है? ये आगे 3 के टेबल पे ही चल रहा है। 1 का 1 और 3 1 जा 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा मेरा क्या हो गया, 3 3 जा 9। अब मैं यहाँ पर कॉमन ले सकती हूँ बेटा। मैंने यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया, यहाँ पर मैं कॉमन ले लिया मैंने 9। अब वही चीज़ हो जाएगी। अब नीचे वाले को तो डिवाइड और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। अगर 3 को 9 से डिवाइड करूँगी तो 3 आएगा, और जो आंसर आया, मेरा आंसर क्या आया डिवाइड करके 3, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। निशान माइनस का, क्योंकि अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जब ऐड करना था तो हम यहाँ प्लस करते थे, पर अब तो लेस करना है तो माइनस करेंगे। इसी तरीके से 9 को 9 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, और 1 को अगर मैं 4 से करूँगी तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 6 में से मेरे 4 लेस हो गए बेटा, तो ये मेरे आ गए 2, तो 2/9 ये मेरी इसमें फ्रैक्शन निकल आई। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक फ्रैक्शन हमें दे रखी है 1/2 माइनस 1/4। तो अब हमें करना क्या है, सेम प्रोसीजर, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं मेरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 का भी और 4 का भी। तो देखिए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसी तरीके से मैं दोबारा कर सकती हूँ, और 2 1 जा 2। अब क्या करूँगी मैं, इन्हें मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2। पहली बात तो ये है बेटा कि हमें एलसीएम ध्यान से लेना है, बिकॉज़ अगर आप इसमें एलसीएम ही गलत ले लोगे तो आपका सम जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो आपका सही निकल ही नहीं सकता। तो पहला स्टेप तो आपका यही है कि जब भी आप एलसीएम लेंगे तो बहुत ध्यान से लेंगे। 2 2 जा 4, तो ये मेरा आ गया 4। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं बेटा 4 मैंने ले लिया कॉमन, जो मेरा एलसीएम आया। अब 2 से अगर 4 को डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, मेरा 2 ही आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 2 जा पे ही आता है। और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा 2 ही आने वाला है, माइनस। इसी तरीके से अगर 4 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया मेरा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। 2 में से अगर 1 लेस कर दूंगी तो 1 आ गया। 1/4 मेरा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को कर सकती हूँ। आप आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा दे रखा है 2/3 माइनस 1/6। अब इनमें भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो सेम प्रोसीजर कर सकते हैं बेटा। हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किस किस का, 3 का और 6 का, क्योंकि मैंने बताया था हमें एलसीएम ऑलवेज डिनोमिनेटर्स का लेना है, 3 और 6, और वो भी किस केस में लेना है, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों। तो देखिए,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये किस टेबल पे चल रहा है, 2 के, 2 1 जा 2। अब अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा मेरा होता है बेटा 6। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, सेम प्रोसीजर। मैं यहाँ पर क्या ले लूँगी, मैं यहाँ पर 6 ले लूँगी बेटा, 6 ले लिया हमने यहाँ पर। अब 3 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और उस 2 को जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा मेरा हो जाएगा 4। सेम प्रोसीजर इधर, 6 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 ही आएगा। तो मेरा ये आ गया। अब 4 में से 1 लेस कर दिया तो 3/6 मेरा आंसर आ गया बेटा। इस तरीके से मैं इसको निकाल सकती हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बस आपको मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनना है बेटा, आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 1/2 माइनस 1/3। अब ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, लेकिन हमें तो इन्हें सेम करने के लिए, कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हमने एलसीएम ले लिया। वैसे तो हमें पता है कि 2 अपने पे ही चलेगा, लेकिन 3 भी अपने ही टेबल पे चलेगा, लेकिन फिर भी इससे आपको क्लियर ज़्यादा रहेगा कि आप एलसीएम ही ले लीजिए, आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। 2 1 जा 2 और 3 का 3। आगे देखिए 3 1 जा 3। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगी बेटा, तो मेरा कितना आ गया, 2 3 जा मेरा कितना आ गया 6। तो ये मेरा आ गया 6। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लाइन लगाऊंगी और मैं 6 नीचे लिख लूँगी। अब अगर मैंने 2 को 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, 3 जा 3 आ जाएगा मेरा। और 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 3 ही आएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा मेरा। 3 में से अगर हमने 2 लेस कर दिए तो हमारा आ गया बेटा 1/6 आंसर आ गया ये मेरा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा आप। अगला क्वेश्चन उसने हमें कहा है 9/10 माइनस 8/15। फिर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 का और 15 का। तो देखिए अगर मैं करूँगी 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 बेटा। आगे क्या करूँगी, 2 1 जा 2 और 3 का 3। उसके बाद क्या करूँगी बेटा, 3 पे जाएगा तो 3 1 जा 3। आगे देखिए 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इनको अगर हमने किया तो ये मेरा आ गया 30। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें 30 को कॉमन ले सकते हैं, जो कि हमने ले लिया, 30 ले लिया हमने। अब सेम प्रोसीजर, 10 को अगर 30 से करोगे डिवाइड तो 3 आएगा, और 3 9 जा कितना होता है 27। सेम प्रोसीजर इस तरफ, तो इधर आ जाएगा 16। 27 में से 16 अगर मैंने लेस कर दिए बेटा तो ये आ जाएगा मेरा 11। 11/30 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप सब अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे बेटा। आगे देखिए, अब ये थोड़ा सा अलग आ गया, ये हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन और इधर तो हो गया 3 ही। और जब मैंने ये चैप्टर, ये टॉपिक शुरू करवाया था, जब इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तब हमने बताया था एक नंबर तो हमारा वैसे भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और जब तक एक नंबर तो फ्रैक्शन में है और एक फ्रैक्शन में नहीं है तब तक तो सवाल ही नहीं उठता कि हम इन्हें लेस कर सकते हैं। तो पहले इसको भी फ्रैक्शन बनाना होगा। अब आप कहोगे कि मैम इसको फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, तो देखिए 3 का 3 लिख दूँगी, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता। जब इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाए तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ, 1। अब बन गया ये फ्रैक्शन।
माइनस लगा सकती हूँ। और इसको तो पहले हमें चेंज ही करना है। 8 2 जा 16 और ऊपर वाला ऐड हो जाता है 17, तो ये आ गया 17/8। अब हो गई हमारी दोनों फ्रैक्शन में ही तैयार। अब मुझे इसमें एलसीएम अगर आपको लेना है तो आप लेकर देख सकते हो। वैसे मुझे सीधा ही पता चल रहा है अगर मैं इनका एलसीएम लूँगी तो कितना आने वाला है, 8 ही आएगा बेटा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 8, फिर लेस कर देंगे। वही बात आ गई, 1 को अगर 8 से डिवाइड करोगे 8 ही आएगा और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। इसी तरीके से अगर मैं सेम प्रोसीजर यहाँ करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 17। ठीक है बेटा। इस तरीके से अगर मैं 24 में से 17 लेस कर दूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 7/8 आंसर। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। जब तक आप उसको फ्रैक्शन नहीं बनाओगे तब तक आप उसको लेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अकेले 3 को थोड़ी करोगे। एक नंबर तो कभी भी फ्रैक्शन होता ही नहीं है हमारा। आगे देखिए बेटा, एक हमें ये दे रखा है क्वेश्चन 6 - 2 6/7। फिर वही प्रॉब्लम हो गई, एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में और एक तो अकेला नंबर। तो बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके नीचे क्या लिख सकती हूँ, 1। तो ये मेरा बन गया 6/1। अब इसको अगर मैं करूँगी 7 2 जा 14, 14 तो ये है ही, 14 में 6 जोड़ दो। 14 के बाद देखो 15 16 और उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 17। इस तरीके से हम करेंगे। फिर 18, 7 2 जा हमारा 14 हो गया। 14 में 6 ऐड कर दो। 14 के बाद देखो 15 16 17 18 19 20। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 20। तो ये मेरा हो गया 20/7। तो देखिए बेटा, ये दोनों हमारे फ्रैक्शन बन गए। तो अब हमें पता है कि अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। अब देखिए 7 को 7 से डिवाइड करूँगी तो 7 ही आएगा, और उस 7 को 6 से करूँगी तो मेरा 42 आ जाएगा। तो देखिए बेटा, अब वही बात हो जाएगी, 7 को 1 से किया 7 ही आया, और 7 को फिर अगर मैं 6 से कर दूंगी मल्टीप्लाई तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 42 आ जाएगा बेटा। फिर निशान किस चीज़ का, माइनस का ही आ जाएगा। 7 को 7 से करूँगी तो 1 आएगा, और अगर मैंने 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो मेरा 20 ही आ गया। 42 में से अगर 20 लेस हो गए तो मेरा 22/7 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा ये 62/3 - 15/9। तो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए बेटा, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें 3 का और 9 का एलसीएम ले सकती हूँ। जैसे देखिए बेटा, 3 1 जा 3। अब मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, 3 3 जा 9। उसी तरीके से अब यहाँ पर अगर मैं करूँगी तो 3 1 जा 3 ही हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 3 × 3 अगर मैंने कर दिया तो ये मेरा आ गया यहाँ पर 9। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कभी 2 फ्रैक्शंस हों पहले हमें उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए एलसीएम तो ले लिया, 3 और 9 का 9 आया। 3 6 जा कितना होएगा, 18। 18 के बाद 2 जोड़ दो, 19 20। तो ये तो मेरी फ्रैक्शन बन गई 20/3, और ये मेरी कितनी बन गई, इसी तरीके से 9 1 जा 9, 9 में 5 जोड़ दिए तो ये मेरा हो गया 14। तो ये आ गया बेटा 14/9। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब वही, अगर 3 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और तो देखिए बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैंने अगर 3 को 9 से डिवाइड किया तो ये 3 आया, और 3 को अगर 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा 60 आ गया।
इसी तरीके से 9 को 9 से करूँगी तो 1 ही आएगा, और 1 को 14 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 14 ही आ जाएगा। अगर मैंने 60 में से 14 लेस कर दिए तो ये मेरा आ गया 46/9 आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 - 1/2। तो देखिए बेटा, अब हमें करना क्या इस क्वेश्चन में। इसमें फिर ये अकेला नंबर है, तो पहला काम तो है कि इसको फ्रैक्शन बनाया जाए। तो 4/1 कर देंगे हम, माइनस का निशान, इसको सही किया जाए। 2 1 जा 2 और 1 3। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 3/2। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। उसके बाद देखिए आगे देखिए बेटा, अब हमें करना क्या है इसमें। तो अब हम नीचे यहाँ पर लाइन लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमने इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 2। अगर 1 को 2 से करोगे तो 2 ही आएगा, और फिर उस जो आंसर आया उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है 2 4 ज़ा 8 होता है। इसी तरीके से बेटा अगर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और वो जो 1 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा 3 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल सकता है, 8 में से अगर हमने 3 लेस कर दिए तो ये आ गया 5। तो 5/2 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए इसी तरीके से बेटा आपको अब अपना अगला क्वेश्चन देखना है। देखिए ये 6 है -2 2/3। अब मुझे इसको भी फ्रैक्शन में बनाना है। तो ये इसको बनाने के लिए 6/1 माइनस 3 2 जा कितना हो गया हमारा 6, और फिर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये मेरा आ गया बेटा 8/3। इस तरीके से इसको करना है। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो देखिए हमने इनका एलसीएम लिया तो 3 ही आने वाला है, और अगर 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 6 जा कितना हुआ हमारा 18, माइनस 3 को 3 से करेंगे अगर डिवाइड तो मेरा कितना आने वाला है बेटा, आपको देखो 1 ही आएगा अगर 3 को 3 से डिवाइड करूँगी, और 1 को 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करने लग गई तो वो तो 8 ही आ गया, और इसमें से 18 में से अगर 8 लेस हो गए मेरे तो मेरा आ गया 10/3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनी वो मेरी बनी 10/3। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज 8K करनी है बेटा। आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। तो बेटा आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8K कंप्लीट करनी है नोटबुक के ऊपर। आपको इसको अच्छा कंप्लीट करना है, सुंदर सुंदर करेंगे बेटा, और इसके एलसीएम ध्यान से देखेंगे। देखिए अब तक हमने इसमें क्या बात की, इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी तो उसको आपको पहले चेंज करना है सिंपल में, या फिर आपको 1 नंबर ही दे रखा होगा तो उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, उसके नीचे बेटा हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ध्यान रखना है, हमने ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर सेम है हमारे या फिर डिफरेंट है। अगर तो है हमारे डिनोमिनेटर सेम तो हमें कॉमन हम इजीली ले सकते हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तब हमें उनका क्या लेना पड़ता है बेटा, तब हमें उनका एलसीएम लेना पड़ता है। मोस्टली बच्चे इसी चीज़ में बहुत गलती करते हैं कि वो ये चेक ही नहीं करते कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो हमें इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है और ये अच्छे क्वेश्चंस करने हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि आपको पता है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शंस।
जिस पे आपको पूरा ध्यान से फोकस करना है, जो आपका फिफ्थ में भी बहुत अच्छा है और आपका बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है ये। उसमें आप और थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे जब आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो जाएंगे। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है। तो आपको ये अच्छे से करने हैं और इनका एलसीएम भी ध्यान से लेना है। आपको एक्टिव माइंड बैठना है बेटा। अगर आप इनका एलसीएम सही लोगे तभी आगे का क्वेश्चन इसमें सही हो पाएगा। अगर आप एलसीएम ही गलत ले लोगे तब आपका वो क्वेश्चन फुल्ली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप ये पूरी एक्सरसाइज कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा बेटा, अच्छी अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।